दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अब बीजेपी कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया था। यह एक वचन पत्र की तरह था जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता था और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकता था। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानून बनाकर लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता था। इन्हें ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता था जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी KYC की जानकारियां उपलब्ध हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता था। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। चुनावी बॉन्ड की अवधि केवल 15 दिनों की होती थी, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता था। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता था जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते थे। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता था। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष ने घेर लिया है बीजेपी और PM नरेंद्र मोदी के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है। बैंक ने कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए SBI को इससे जुड़ी सभी जानकारियां 6 मार्च तक चुनाव आयोग को देने के लिए कहा था, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। अब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बैंक से कहा है कि वह 12 मार्च तक यह जानकारी दे कि पिछले 5 सालों में किसने कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर किस पार्टी को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने में लग गई हैं। उनका आरोप है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानकारी साझा करने से घबरा रहा है। उनका आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसा सत्तारूढ़ बीजेपी को दिया गया है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस क्या कह रही है? इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर SBI को और समय न दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। बेंगलुरु में तो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने SBI शाखा के बाहर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर SBI को सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद कहा है कि नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। राहुल गांधी ने X पर लिखा है, 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन लाने का वायदा कर सत्ता में आई सरकार अपने ही बैंक का डेटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सिर के बल खड़ी हो गई। राहुल गांधी ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश के सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो प्रोटेक्शन लो।
चंदा देने वालों पर कृपा की बौछार और आम जनता पर टैक्स की मार, यही है भाजपा की मोदी सरकार। ये राहुल गांधी ने कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकाशित करने के लिए एसबीआई द्वारा 4.5 महीने मांगने के बाद साफ हो गया था कि मोदी सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स से ये तो उजागर हुआ ही है कि भाजपा किस तरह ईडी, सीबीआई और आईटी रेड डलवाकर जबरन चंदा वसूली करती थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र में बराबरी के मौके की जीत है। उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि एक समय था जब बीजेपी कहती थी कि स्विस बैंक के अकाउंट खोलकर काला पैसा भारत ले आएगी, और आज ये लोग स्टेट बैंक के अकाउंट तक नहीं खोल पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है, माइनिंग माफियाओं ने राज्य में बिजू जनता दल और केंद्र में बीजेपी की सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये महा घोटाला कभी ना कभी एक्सपोज होगा। आजकल रिकॉर्ड सारे कंप्यूटर में होते हैं, आप तुरंत दे सकते थे। एसबीआई ने 6 महीने का बहाना किया। ये अपने आप में शक पैदा करता है कि एसबीआई ने 6 महीने का समय क्यों मांगा और किसके कहने से मांगा। इसमें सरकार की मिली भगत लगती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वह सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड किन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह है कि वो सार्वजनिक होगा या नहीं, हम और आप जान पाएंगे या नहीं। बीजेपी तो जानती है कि उसे कहां से चंदा मिला है, या हमें चंदा मिला होगा तो हमें तो पता है कि कहां से मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब केंद्रीय राज्य मंत्री बीके सिंह से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट को तय करने दीजिए। बीजेपी नेता और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, माननीय न्यायालय ने जो भी कहा है हम उसका सम्मान करते हैं। पूरे देश में राजनीतिक शुचिता के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। उन्होंने कहा, बहुत ही पारदर्शी तरीके से पूरे देश के अंदर चंदा और अंशदान करके देश की सेवा करते हैं। अगर उनको चाहिए होगा तो निश्चित रूप से। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।